आज अमन जी की तबीयत थोड़ी-सी नरम थी, तो इसीलिए मैंने जयदेव को तैयार किया स्कूल के लिए। आज मैंने उन्हें बिल्कुल भी परेशान और डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनकी तबीयत जब खराब होती है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे काम करवाऊँ। और है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि भई इतने सफ़र में उन्होंने ज़्यादा ड्राइव की थी, मुझसे ज़्यादा उन्होंने ड्राइव की थी, तो इस वज़ह से उनको थकान ज़्यादा ही हो रखी थी। इसीलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। आप लोग कमेंट करके बताना, आप भी ऐसा ही करते हो क्या? अगर आपके हस्बैंड की थोड़ी-सी भी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर आप उन्हें रेस्ट करने के लिए देते हो और बाकी का काम आप ही सँभालते हो। देखो, हम दोनों में ऐसा ही होता है, अगर हम दोनों में से एक भी फ़ेल हो जाता है ना, तो फिर एक जना पूरा काम सँभालता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, मैं अपने किसी और काम में व्यस्त रहती हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, मैं लेट उठती हूँ ना अगर, तो अमन जी ही जयदेव को स्कूल के लिए रेडी करते हैं, नहलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं और उसको स्कूल छोड़ कर आते हैं। मतलब पर्टिकुलर वो ही सारा काम सँभाल लेते हैं। वैसे ही आज मैंने सँभाला। जयदेव की स्कूल की ड्रेस प्रेस की, जयदेव को नहलाया अच्छे तरीके से, फिर पूरी बॉडी पर अच्छे से लोशन लगाया और उसके बाद उसको तैयार करके स्कूल की नई ड्रेस पहनाई, जो कि धुली हुई एकदम प्रेस की हुई। जयदेव को थोड़ा-सा लाडू-लाडू लडाया। फिर मैं इस भगोनी में थोड़ा-सा दलिया बनाने के लिए चढ़ा ही रही थी कि मैंने देखा इसमें अभी तक थोड़े से निशान हो रखे हैं, मतलब कि ये ढंग से मंजी हुई नहीं है। तो मैंने उसको हटाया और उसको वापस से धोया। उसके बाद मैं यहाँ पर दलिया चढ़ाऊँगी जयदेव के लिए स्पेशली। मैं मम्मी जी से पूछ रही हूँ कि और किस-किस को दलिया खाना है, उसी हिसाब से मैं और दलिया चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ और ना मैं दलिया इस तरीके से बनाने लगी हूँ जब से ससुराल आई हूँ। बहुत कम होता है कि मैं कुकर में दाल डालकर दलिया बना रही हूँ, अदरवाइज़ भगोनी में ही बनाती हूँ। हमारे मायके में तो दलिया ना कुकर में बनाते हैं। पहले दलिये को घी में सेकते हैं, उसके बाद में उसको मतलब पानी डालते हैं उसके अंदर सेके हुए दलिये में और पानी डाल के उसमें दाल डाल के नमक डाल के फिर उसकी सीटी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पानी डालो, दलिया डालो, नमक डालो, मिला-विला के इस तरीके से बनाते रहो कम फ्लेम पर। और यहाँ पर हम लेडीज़ की बढ़िया पंचायती चल रही है। मम्मी जी ने कहा थोड़ा-सा और ऐड कर देना, कोई खाना चाहे तो छाछ में डाल के खा लेगा ढंग से दलिया। और दलिया ना छाछ में डाल के बहुत टेस्टी लगता है, कभी ट्राई करके देखना अगर नहीं किया हो तो कभी। दलिया वैसे हल्का और हेल्दी भी रहता है, तो मैंने सोचा जयदेव के लिए जल्दीबाजी में यही बना देती हूँ। उसके बाद में मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। अभी तक जयदेव को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन बाकी के घर के काम निपटाने में लग गई। जयदेव वैसे भी रेडी हो गया था, तो काम ज़्यादा नहीं था। जयदेव का क्या रहता है कि अमन जी के साथ ही उसके इतने नाटक हो जाते हैं ना कि वो आधे से पौन घंटे में तो नहाकर ही तैयार होता है और मेरे पास में मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर वो नहाकर तैयार होके पूरे कपड़े भी पहन लेता है। मतलब दूध वगैरह भी पी लेता है। उसके बाद में आज हमारी कॉलोनी में दस्तक दी इन प्यारी-प्यारी मोरनियों ने। आज हमारे यहाँ पर 3 मोरनियाँ आई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। जयदेव देखकर बहुत खुश हुआ इनको। और ये देखो बढ़िया तरीके से सड़कों पर चल रही है। भई अच्छा लगता है ना ऐसे माहौल में अगर मोरनियाँ आ जाती है ना, तो अच्छा लगता है और शुभ भी माना जाता है। बीच-बीच में मम्मी जी ने दलिये को मिलाते मिलाती रहीं और मम्मी जी ने ही दलिये को सँभाला। फाइनली ये बन चुका था, तो मैंने जयदेव के लिए थाली में परोसा, साथ में मम्मी जी ने अभी-अभी ताज़ा छाछ बनाई है, तो छाछ से ताज़ा मक्खन हम रोज़ाना निकालते ही हैं। थोड़ा-सा मक्खन भी इसमें ऐड कर दिया और अब इस दलिये को ठंडा करूँगी, क्योंकि बहुत गरमा-गरम है ये दलिया। फिर जयदेव को बुलाया, उसको बिठाई, धूप के अंदर ही बैठ गए, क्योंकि अभी सुबह-सुबह धूप सुहा जा रही है। ये सुबह की ताज़ा धूप है ना, तो सुहा जाती है आराम से। मैं जब भी जयदेव को खाना खिलाती हूँ, तो 1 चम्मच हमेशा खाती हूँ मैं। स्टार्टिंग वाली। आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप भी ऐसा करते हो? इससे क्या होता है कि तो गरम-ठंडे का अंदाज़ा बैठ जाता है और टेस्ट का पता चल जाता है। फिर इस तरीके से मैंने जयदेव को खाना खिलाया और आधा दलिया मैंने खाया, आधा तो जयदेव ने खाया। लास्ट में तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ा, क्योंकि सुबह-सुबह ना इसके थोड़े से नाटक हो गए थे कि मम्मी मुझे इतना नहीं खाना। फिर मैंने भी इसे बख्श दिया भई, क्योंकि लंच टाइम होता है, तब बच्चे बिल्कुल नहीं खाएँगे तो बात तो वही हो जाएगी ना, इसीलिए। तो जयदेव को यहाँ पर मैंने दलिया धीरे-धीरे करके खिलाया और मैं सही बताऊँ तो बच्चों को खाना खिलाने में बहुत समय लग जाता है। जब मम्मी जी जयदेव को खिला देती है ना, तो मेरा बहुत समय बच जाता है सही बताऊँ तो। तो इसी वजह से क्या है कि जयदेव को थोड़ा खिलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ठीक है खिला दिया। बाकी सारे काम पेंडिंग पड़े रह जाते हैं जब तक बच्चों को खाना खिलाओ। और ये ज़्यादा नाटक ना सुबह ही रहते हैं, क्योंकि अभी लेट हो रहा है ना स्कूल के लिए, इसीलिए। अदरवाइज़ तो मैं इसे खाना परोस कर दे देती हूँ, ये तो खुद से थोड़ा लेट तक खाता है लेकिन खा लेता है। फिर बारी आती है जयदेव की स्कूल की बॉटल भरने की, तो जयदेव की बॉटल मैंने भरी, 1 गड्डी ही डाली है पानी की, क्योंकि आजकल ये पानी बहुत कम पीने लगा है। और मैं स्पेशली कहकर भेजती हूँ जयदेव पानी पीना। आज मैंने जयदेव को इसका दूसरा वाला बैग दिया है स्कूल का, जो कि हम पिछली बार लेकर आए थे। जब इसे स्कूल में एडमिशन करवाया था ना हमने, इस वाली में नहीं दूसरे स्कूल में, उस समय क्या है कि हम इसके लिए ये वाला बैग लेकर आए थे। लेकिन दूसरे स्कूल में जब हमने एडमिशन करवाया जिसमें ये भी जा रहा है, यहाँ पर स्कूल का ही पर्टिकुलर स्कूल बैग होता है, तो ये वाला बैग कोई काम का नहीं था, तो इसमें मैंने घर की इसकी प्रैक्टिस कॉपी, बुक वगैरह रख रखी थी। तो आज क्या है कि कल मैंने इसका स्कूल का बैग धोया था, उसको सुखाना भूल गई और इस वजह से क्या है कि मैंने इसको ये वाला बैग देना पड़ा। और सही बताऊँ ना, तो जब मैंने लास्ट में कपड़े सुखाते टाइम मैं बैग को देखा ना, तो वो बैग सूख चुका था, मैं उसमें भी दे सकती थी, लेकिन वही गलती हो गई, देखा भी तो नहीं ना, बस दिमाग में यही सोच रखा था कि अरे! बैग अभी गीला होगा। फिर साथ के साथ जयदेव के साथ-साथ ही मैंने अमन जी को भी नाश्ता परोस दिया
दलिया, दलिए के अंदर मैंने अच्छा खासा मक्खन ऐड कर दिया था, साथ में मैंने दूध दे दिया प्याला भर के। देखो हमारे घर में दूध, दही, छाछ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ये सही भी रहते हैं सेहत के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हो जयदेव यहाँ पर अपने पापा से बहुत सारे डिमांड्स कर रहा है। अमन जी के बहुत मतलब कॉल्स चल रहे हैं साथ के साथ। अमन जी का शेड्यूल बहुत बिज़ी है, फिर भी वो मेरे को बहुत समय देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर ये फॉइल पेपर लेकर आई थी, फॉइल पेपर नहीं सॉरी बटर पेपर। तो बटर पेपर क्या है कि मैं गलती से बिना बॉक्स वाला लेके आ गई कम पैसों के चक्कर से। और मेरे दिमाग में बाद में आया कि अरे मैं तो लाई नहीं बॉक्स वाला। अगर इनका एक बॉक्स होता ना तो इनमें धूल डस्ट बिल्कुल नहीं जमती। तो मुझे इसको है ना एक कपड़े के थैले में रखना पड़ता है। यहाँ मम्मी जी हम सबके लिए रोटियाँ बना रही है और मम्मी जी को गाँव निकलना है तो उनको भी थोड़ी जल्दी हो रही थी। तो मैंने सब्जी अभी तक नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है मैं जयदेव में लगी हुई हूँ, उससे पहले गौरी के काम हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो जयदेव को मम्मी जी इनका दही पैक कर दे, साथ में जीरा और नमक ऐड कर दे। तो जीरा और नमक, रोटी और साथ के अंदर टमाटर। तो जयदेव अगर खाना चाहेगा तो खा लेगा। वैसे तो टमाटर सही रहता है बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे सलाद वाला टमाटर नहीं था तो मैंने देसी टमाटर ही ऐड किया। पीछे मम्मी जी रोटियाँ सेक रही हैं। यहाँ पर अभी कौन-कौन है मैं बता देती हूँ आपको। मैं हूँ, मम्मी जी हूँ जो आपको दिख रहे हैं, सामने की तरफ भाबू है और अमन जी हैं और जयदेव इधर-उधर घूम रहा है। फिर बारी आती है जयदेव के स्कूल जाने की, तो जयदेव को आज मैंने साथ के साथ टिफ़िन पैक कर दिया, वो भी मम्मी जी की बदौलत, क्योंकि वो अगर किचन सँभाल लेते ना सुबह-सुबह, तो मुझे बड़ा सहारा मिल जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था भई बाद में एक पोपट हो जाएगा। चलो बताती हूँ कैसे हुआ पोपट, वो तो आगे पता चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जयदेव को मैंने जूते पहनाए स्कूल के और यहाँ पर अमन जी अभी आप देख सकते हो कितने कॉल्स चल रहे हैं इनके। इनके ऑफ़िस के बहुत सारे कॉल्स चलते हैं और ये बहुत बिज़ी रहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि फिर भी इतना टाइम दे देते हैं ये हमें। और बहुत सारे लोग कहते हैं आपके हस्बैंड बहुत ठाले हैं। देखो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड को बहुत काम होता है। जयदेव यहाँ पर अपनी भाभू के पैर छू रहा है, मतलब हमारे यहाँ दादी सास को भाभू कहते हैं। दादी सास को ही नहीं, दादी को ही भाभू कहते हैं। तो वो तो मेरी दादी सास है, इसीलिए मैंने ये कहा। बाकी दादी को भी भाभू कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ दादी को अम्मा कहते हैं ना, वैसे यहाँ पर मेरे ससुराल में दादी को भाभू कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज छोटे-छोटे आलूओं की सब्ज़ी। आप कमेंट करके बताना आपने कभी ट्राई की है दम आलू की सब्ज़ी? देखो मैंने बनाई थी, इतनी अच्छी बनी ना, ग्रेवी डालकर बनाई मतलब अच्छे तरीके से। आप लोगों को मैं इस वाले व्लॉग में ना पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ दम आलू की सब्ज़ी की। फिर जयदेव को स्कूल भेजते ही ना सबसे पहले मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, क्योंकि मैं झाड़ू लगा देती हूँ और आपको पता ही है ज़्यादा देर रख दूँगी तो फिर दोबारा से झाड़ू लगाने वाली नौबत आ जाती है। तो पहले मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, चलो पोछा लगाने के बाद ये समझ लो घर का सारा काम निपट ही जाता है लगभग-लगभग। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया और आप देख सकते हो मैं इस पोछे को कैसे हैंडल कर रही हूँ भई। पता नहीं क्यों इसको ना जयदेव ने तोड़ दिया था, तो इस चक्कर से ना ये ऐसे मुड़ जाता है। अदरवाइज़ ये पोछा कभी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा आता है ये पोछा। सबसे अच्छी बात है इसमें हाथ तक गीले नहीं होते और पूरे घर में पोछा लग जाता है। सर्दियों के लिए तो बेस्ट है ये पोछा। फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि किचन की साफ-सफाई भी तो करनी थी ना, तो पहले मैंने सोचा कि झाड़ू-पोछा तो हो गया है, अब बारी आती है किचन की। तो एक बार किचन साफ कर लूँगी तो घर का सारा काम लगभग-लगभग खत्म ही हो जाएगा। हम औरतों का काम ही कितना होता है, झाड़ू, पोछा, रोटी, सब्ज़ी, चूल्हा-चौका बस यही तो होता है और होता क्या है? बस यही काम पूरे दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता भई हमें सही बताऊँ तो। यहाँ पर भाभू भी कुछ ना कुछ कर रही हैं और सही बताऊँ ना भाभू की आदत ऐसी है भई कि कोई काम अगर करते रहोगे ना तो साइड वाले काम के लिए बोलने लगेगी कि ऐसे क्यों किया? इसको ऐसे सही करो, वैसे करो। तब मुझे तो ना कई बार ऐसा होता है कि अरे भाई भाभू, लेकिन अच्छा लगता है भई कोई दिक्कत है, चिड़चिड़ापन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भई बड़े-बूढ़े ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं, मैनेज करना होता है। मेरे दादाजी तो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक थे। इसीलिए भई मुझे तो आदत है ये सब सुनने की खैर। और बहुत सारे लोग कहते हैं भई कि आप दीदी इतने मतलब सिंपल रहते हो, आप थोड़ा-सा मेकअप करके रहा करो। हाँ, आप बिल्कुल वैसे कहते तो सही हो भई कि थोड़ा-सा मेकअप मुझे करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता, सही बताऊँ तो। हाँ, थोड़ा बहुत कई बार कर लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ जितनी ज़रूरत है बस। घर में तो ना आप विश्वास नहीं करोगे मैं नहा चुकी हूँ, बाल आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे फैले पड़े हैं, बाल सँवारने का भी टाइम नहीं है मेरे पास में। सोचा बाद में करूँगी। मम्मी जी ने यहाँ पर आज चटनी भी बाटी थी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। हम लोग क्या करते हैं चटनी खा लेते हैं, अदरवाइज़ बच जाती है ना, तो सब्ज़ी में मिर्ची की जगह ये बटी हुई चटनी ऐड कर देते हैं, सब्ज़ी का स्वाद भी दुगना हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने किचन की स्लैब की बढ़िया तरीके से साफ-सफाई कर दी और इस तरीके से ना एक बार साफ-सफाई हो जाती है ना, तो फिर सुकून ही मिलता है। मुझे तो मिल रहा था लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ बाद में पोपट हो जाएगा। पोपट क्या हुआ वो मैं बताऊँगी आपको। लेकिन पहले माँज लेते हैं ढेर सारे बर्तन। बर्तन माँज रही थी यहाँ भाभू आई, भाभू बोलने लगी मुझे हाथ धोने हैं। मैंने कहा बाबू रुको पहले मैं बर्तन माँज लेती हूँ उसके बाद धो लेना हाथ। क्योंकि बर्तन मंजे हुए हैं और इनको धोकर रखना है। तो भाभू अगर इन पे झूठे हाथ धोएगी तो फिर ये गंदे हो जाएँगे ना बर्तन सारे। यानी कि झूठे हो जाएँगे ना इसीलिए मैंने नहीं धोने दिए।
भाभू मेरा 2 मिनट वेट कर लेंगी, भाभू का नेचर बहुत अच्छा है, वो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती हैं और ख़ास तौर पर तो मेरी बात का बिल्कुल नहीं मानती। वैसे अमन जी कहते हैं कि भाभू का नेचर ऐसा है कि वो जल्दी से बुरा मान जाती है और बोलती भी नहीं है सामने वाले को, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा। वैसे कहते हैं ना मेरी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग दादी-सास से है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी जी से भी उतनी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन वो ये है कि कैमरे के सामने मम्मी जी नहीं आती हैं, इतना भाभू आ जाती हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं आपको आपकी सास खुश नहीं है वीडियो बनाने से, तो मैं बता देती हूँ मेरी सासू माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको प्रॉब्लम होती तो शायद मैं इतना खुलकर व्लॉगिंग कर ही नहीं पाती कभी और उनकी इजाज़त के साथ ही मैंने ये सब काम किया है। दादी सास को वीडियोज़ बनाने में कोई शर्म नहीं आती तो वो आ जाती है, मम्मी जी थोड़ा शर्माती तो नहीं आती है। तो वो सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई मना कर रहा है, कोई खुश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और भई फैमिली के अलावा और कोई खुश नहीं है तो फिर उसका तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली जैसे कि मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी दादी सास, ये सब खुश हैं, मेरी ननदें, तो बस सब खुश हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने बालकनी को बढ़िया तरीके से धो डाला भई आज, क्यों? क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने थे। भई आपको पता है मैं अभी कुंभ मेले से आई ही हूँ और घर में कपड़े इतने सारे हो गए थे, क्या ही बताऊँ। बेडशीट जो मैं बेड पे बिछा के गई थी, वो बेडशीट धो ली मैंने आते ही, क्योंकि शनिवार, रविवार समथिंग मैं धोती ही हूँ, हर बार बेडशीट चेंज करती ही हूँ। तो वो धोई, उसके साथ हम लोग 2 ब्लैंकेट लेके गए थे, शॉल वगैरह लेके गए थे, जैकेट लेके गए थे, जयदेव के कपड़े लेके गए थे। हाँ, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो जिस बैग में मैं कपड़े रखती हूँ ना, उस बैग को मैं बिल्कुल भी गंदे कपड़े नहीं रखती उसके अंदर, कोई भी सामान रखती हूँ। वो कपड़े जैसे कि जो कपड़े हम नहीं पहनते हैं, जो कपड़े हाथ भी नहीं लगाते ना, वो कपड़े वापस ऐसे-कैसे लाके अलमारी में जमा लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भई जो कपड़े लेके गए बैग में उनको भी धो। वो जब धोने की सिचुएशन होती है, जब हम उस बैग के अंदर और भी सामान रखने लग जाते हैं। तो मैं बता देती हूँ, मैं कपड़ों का एक फ्रेश बैग अलग ही रखती हूँ और 2 बैग अलग से लेके जाती हूँ। जैसे कि जो गीले कपड़े होते हैं वो अलग रख देते हैं और जो गंदे कपड़े होते हैं वो अलग रख देते हैं। इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। छोटे कपड़े मैंने सारे स्टैंड पे सुखा दिए थे, अब बारी आती है तो बड़े कपड़ों की। इस आज आजकल क्या है कि धूप अच्छी पड़ती है, बालकनी में कपड़े चटक-चटक सूख जाते हैं। स्टैंड पे भी मैं सुखा सकती थी एडजस्ट करके, लेकिन क्या है कि जल्दी नहीं सूखते क्योंकि घिच-पिच करने के बाद में कपड़े ना बहुत धीरे सूखने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं बालकनी में बढ़िया तरीके से इन कपड़ों को फैला दूँगी और इनको फैलाने के बाद भई सारे कपड़े बढ़िया तरीके से मतलब आप मानोगे नहीं आधे से पौन घंटे में तो सूख के तर हो जाएँगे बिल्कुल और एक-एक करके मैंने सारे कपड़े सुखाने शुरू कर दिए। इधर मैंने कुर्ते डाल दिए, देखो जो कपड़े बड़े होते हैं ना लंबे जिनका गिरने का डर नहीं होता, वो सारे कपड़े मैं यहाँ रेलिंग पर और इन पे सुखाऊँगी और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, "दीदी आप कपड़ों को इस तरीके से बालकनी में नीचे क्यों गिरा देते हो?" तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई इश्यू नहीं होता। मैं क्या करती हूँ कि बालकनी को बढ़िया तरीके से धो लेती हूँ, बिल्कुल साफ-सुथरी बालकनी है एकदम, कोई नहीं आता इससे पहले इसमें। तो आराम से कपड़े डाल के सुखा देती हूँ, क्या दिक्कत है उसके अंदर? देखो मुझे नहीं लगता कि ये गंदा है इसलिए मैं इसमें यहाँ पे कपड़े डाल लेती हूँ, अगर मुझे थोड़ा-सा भी लगे ना ये गंदा है, तो मैं कपड़े इस तरीके से फ्री माइंड से बिल्कुल नहीं डालूँ। एक-एक किनोर, एक-एक जो ये दिख रही है ना आपको नीचे टाइल्स के फर्श के ऊपर की तरफ जो किनोर्स दिख रही है, ये भी साफ करी है मैंने अच्छे तरीके से। तो मुझे नहीं लगता भई कहीं से भी ये गंदा है। और आप देख सकते हो मैंने सारी बेडशीटें जो शॉल थे, तौलिए थे, सब ऐसे आराम से सुखा दी ना और बढ़िया अच्छी धूप भी लग रही है इनके ऊपर। ये चुन्नी थोड़ी-सी हल्की थी तो ऊपर से ऐसे ही डाल दी। उसके बाद इसी तरीके से मैं मैनेज कर के सारे कपड़े सुखा रही हूँ। बालों का हाल आप देख सकते हो किस तरीके का हो गया है और ऐसे करके मैंने सारे कपड़े सुखा दिए। और अब बारी आती है तो इन बैगों की। ये सारे बैग क्या है कि मैंने धो दिए थे जो हम सफ़र में लेके गए थे। चाहे ये बैग कितना भी गाड़ी में पड़ा रहे लेकिन मैं जो बैग सफ़र में लेके जाती हूँ उनको एक बार धोती ज़रूर हूँ। ये छोटा बैग मैं हमेशा लेके ही जाती हूँ। वैसे तो ये छोटे जो येलो वाला बैग पड़ा है ना, ये वाले बैग क्या होता है कि टिफ़िन रखने में काम आते हैं। जैसे कि सिंपल टिफ़िन की डिब्बियाँ होती है ना, अगर किसी का बैग नहीं होता टिफ़िन का, उसमें काम में ले सकते हो। खाना थोड़ा गरम रहता है, टिफ़िनों को गरम रखता है ये। लेकिन ये क्या है कि मैं छोटा-मोटा कॉस्मेटिक वगैरह ही डाल के ले जाती हूँ। जैसे कि अपनी मांग हो गई, बिंदी हो गई और पिन हो गई, रबड़ बैंड हो गए, छोटी-मोटी चीज़ें मैं ले जाती हूँ। लेकिन इस बार सफ़र में तो मेरे साथ अच्छा खासा पोपट हुआ था। बताती हूँ कैसे, मेरा रबड़ बैंड ना गुम गया था और मुझे मिल ही नहीं रहा था। वैसे अगर मैं ढूँढूँगी ना तो गाड़ी में ही कहीं मिलेगा, लेकिन मुझे वो वैसे नहीं मिला। मेरी आदत है मैं सोती हूँ जब बालों को खुला छोड़कर सोती हूँ, मैं कभी भी अपने बालों को बाँध कर नहीं सोती हूँ और ये आदत ना मेरी शादी के बाद से ही पड़ी है। मैं आपको बताती हूँ शादी के बाद से क्या है कि मेरे सर में दर्द की समस्या थोड़ी-सी बढ़ गई थी। तो हुआ ये कि अमन जी ने कहा तुम सोते टाइम बालों को बाँध के बिल्कुल मत सोया करो। तो उसके बाद से शुरू में तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी बालों को खोलकर सोने में और उस टाइम मेरे बाल भी छोटे थे। लेकिन अब मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं बालों को बाँध कर सो ही नहीं सकती हूँ। मैं बालों को एकदम फ्री खोल कर सोती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना क्या बताऊँ। और सिर दर्द की समस्या भी चली गई। वो इसलिए हुई थी सिर दर्द की समस्या कि मेरे बाल छोटे थे बहुत। मैं आपको बता देती हूँ सगाई के टाइम तो मेरे बाल बॉय कट जैसे थे और शादी तक मेरे बाल कानों तक ही आए थे। तो
ज़्यादा बड़े बाल नहीं थे, इसीलिए ये समस्या स्पेशली क्रिएट हुई, क्योंकि बड़े बाल सँभल नहीं रहे थे और मेरे को ना बड़े बाल बड़े बोझ लगते हैं सर पे, सही बताऊँ तो। अब तो आदत हो गई है, लेकिन उस टाइम बहुत बोझ लगते थे जब छोटे बाल रखती थी, क्योंकि शुरू से ही आदत थी ना छोटे बालों को रखने की, इसीलिए। एक टाइम पर बाल ना कमर तक थे, लेकिन कटवाने का रीज़न भी बहुत बड़ा था। कभी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। भई आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी है ना मैंने, लेकिन डिटेल्स में एक-एक, एक-एक टॉपिक पर ज़रूर आपसे किसी दिन बात करूँगी, सब चीज़ें बताऊँगी। फिर यहाँ पर मैं नमक के डिब्बे में से नमक लेकर आटा लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ आटा? अब आप कहोगे मम्मी जी ने तो सुबह खाना बना दिया था, फिर आप क्यों बना रही हो? वैसे तो दलिया रखा हुआ है और अमन जी को मैंने पूछा भी नहीं कि आप दलिया खा लोगी क्या? मेरा मन थोड़ा-सा ऐसे हुआ कि नहीं, इनके लिए रोटी बना देती हूँ, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी नरम भी है, तो क्या ही खाएँगे बार-बार दलिया। फिर ढंग से पेट भर के नहीं खाएँगे तो और वीकनेस हो जाएगी। इसीलिए मैंने इनके लिए स्पेशल आटा लगाया और साथ-साथ मेरे लिए भी। तो मेरे दिमाग में ना कुछ आइडिया चल गए। चलो बताती हूँ आपको कैसे। मैं आपको फुल रेसिपी बताने वाली हूँ, यहाँ से व्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करना। ये देखो छोटे आलू मैंने छील लिए हैं, तैयार हो गए हैं छोटे आलू छिलकर। अब इनमें क्या करूँगी कि मैं जो काँटा होता है ना जिससे मैगी खाते हैं, उनसे इस तरीके से छेद कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ उन आलुओं में। क्योंकि इनको फ्राई करेंगे ना तो बड़े तरीके से अंदर तक फ्राई हो जाएँगे और जो ग्रेवी होगी ना वो अंदर तक आराम से भर जाएगी सही तरीके से। तो इस तरीके से मैं छेद करूँगी एक-एक आलू में। समय तो बहुत लगता है इन आलूओं को बनाने में, एक तो उनको उबालो, उसके बाद में मैंने इनको तो कुकर में भी नहीं उबाला था, एक छोटे से स्टील के डिब्बे में ही उबाल लिया था। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इनको छिलने में बड़ी दिक्कत आती है, अगर नाखून नहीं है ना आपके बड़े, तो आपको दिक्कत आएगी छिलने में। और मैंने कल ही नाखून काटे हैं, तो भई मुझे तो वैसे भी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने चाकू की सहायता से छिला था इन आलूओं को। फिर ले लेंगे प्याज़, टमाटर और साथ में हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने 2 तरह की ली है, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची, मतलब लाल जो गीली मिर्ची होती है ना वो। साथ में ले लेंगे थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा। ये पूरा नहीं लेना है, मैं इसमें से थोड़ा-सा लूँगी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि क्या-क्या सामान चाहिए होगा इसके अंदर। फिर बारी आती है भई सब्जियों को बनाने की। तो ये क्या है कि टमाटर, हरी मिर्ची, जो लाल वाली गीली मिर्ची थी वो, प्याज़, इन सबको इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे। क्यों चॉप कर लेंगे? क्योंकि हम इनको एक साथ फ्राई करेंगे और जब फ्राई करोगे ना आप, तो जब टमाटर थोड़े से फ्राई हो जाएँगे तो ऑटोमेटिकली उनका ऊपर का जो छिलका है ना वो उतरने लग जाएगा। तो वो भी ज़रूर उतार लेना, मैंने तो उतारा था। इस तरीके से इनको चॉप करने के बाद में कढ़ाई में तेल चढ़ाएँगे और तेल ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, सिर्फ़ हल्का फ्राई करना है भई, ज़्यादा नहीं करना। तो कम ही डालना तेल, मेरे से थोड़ा-सा ज़्यादा भी गिर जाता है तो चलेगा, लेकिन मैं तेल ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल मत खाना भई, मैं तो सलाह नहीं देने वाली। और हाँ, एक बात और बताऊँ आपको, इस तरीके से बनाकर देखना भई रेसिपी, आप कहोगे दीदी बहुत अच्छी रेसिपी बताई है आपने। और ना यहाँ पर कढ़ाई थोड़ी-सी मैंने धो ली थी, क्योंकि आप सबको पता है ना हमारी ओपन किचन है, तो हमारे वार्डरोब्स भी नहीं लगे हुए हैं, तो बर्तनों पे थोड़ी बहुत धूल डस्ट तो हो ही जाती है, तो मुझे लगा कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाती, तो धो लेती हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये जो क्लिप मैं इस पाउच पे लगा रही हूँ ना ऑयल के, ये बहुत बढ़िया है। इसको लगाने के बाद में ऑयल की एक बूंद बाहर नहीं निकलेगी इस पाउच से, इतनी अच्छी क्लिप है ये। तो आप लोगों ने अगर नहीं खरीदी ना तो खरीद लेना भई ऑनलाइन। और आप में से जिनको भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मतलब वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगी कि ऐड कर दूँगी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वहाँ से आप परचेज़ कर लेना, सही दामों में मिल जाएगा और अच्छे और सस्ते ही ढूँढ के दूँगी जहाँ से मैंने लिए हैं। उसके बाद मैं इस तरीके से इन सब्जियों को फ्राई करूँगी, तेल गरम होने के बाद में कोई जीरा-वीरा नहीं डालना भई, ऐसे ही नॉर्मली फ्राई कर लेना। कुछ मत डाल देना हल्दी, हींग कुछ मत डाल देना, बस प्लेन इन सब्जियों को फ्राई कर देंगे एक साथ। आप चाहो तो प्याज़ पहले फ्राई करके बाद में टमाटर ऐड कर सकते हो। मैं वहाँ पर मिक्सी को भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को मेरे को मिक्सी में पीसना है। ठंडा होने के बाद में पीसना भई आप लोग। कहीं पर गरम-गरम ही मिक्सी में ये सब डाल दो। वैसे मैं सही बताऊँ ना तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मैंने एकदम गरम-गरम ही डाला था। अब मुझे टाइम कम था ना इसीलिए। ज़्यादा देर नहीं रखा था मैंने इसे बाहर, चलो इसे निकाल देते हैं। कढ़ाई बार-बार नहीं सँभालने की वजह से हल्की-सी देखो इस तरीके की हो गई। कोई बात नहीं, इसमें सब्ज़ी नहीं बनाएँगे हम लोग एल्यूमीनियम की कढ़ाई में बनाएँगे सब्ज़ी। वैसे ये स्टील की कढ़ाई को लाए हुए कम से कम 6 साल हो गए और ये इतनी अच्छी कढ़ाई है ना, बजाज कंपनी की है। इतनी अच्छी कढ़ाई है ना, इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी भी बनती है। फिर मैं इसमें हल्का-सा ऑयल और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे आलू को भी फ्राई करना है। तो जो आलूओं को मैंने छेद करके रखा था ना, उन आलूओं को मैं फ्राई करूँगी। इससे क्या होता है कि एक तो फ्राई अंदर तक हो जाता है और जो ग्रेवी है ना वो आलू के छेद में घुसती है, तो थोड़ा खाने में ऐसे कच्चापन नहीं लगेगा, बढ़िया टेस्ट लगेगा। तो मैं भूल गई, पता है मैंने क्या पोपट किया, तेल गरम होने से पहले ही आलू मिला दिए। ख़ैर कोई बात नहीं, रिफाइंड तेल है, मतलब मूँगफली का तेल है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वरना सरसों के तेल की तो स्मेल और छूट जाती है। वैसे हम लोग तो सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन जब जो तेल मिल जाता है ना भई, उससे भी एडजस्ट कर लेते हैं। फिर मैं सारी चीज़ों को डालूँगी इस जार के अंदर, क्योंकि मुझे सब चीज़ों को पीस कर तैयार करना है। और आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों ने दम आलू की सब्ज़ी अब तक बनाई है? और नहीं बनाई है ना तो इस तरीके से एक बार बनाकर देखना, आप कहोगे दीदी बहुत अच्छी बनी है, सही बता रही हूँ, बहुत अच्छी बनेगी। आप ट्राई ज़रूर करना जैसे मैंने करा है।
तो यहाँ पर क्या है, प्याज़, टमाटर, छोटा-सा अदरक का इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा ले लेना अदरक का, 2 प्याज़ मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 की जगह, 2 टमाटर लिए हैं, तो ऐसे ले लेना। जितनी आप मेंबर्स हो ना, उस हिसाब से ग्रेवी जितनी बनानी है, उस हिसाब से प्याज़, टमाटर, मिर्ची ले लेना आप। फिर इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लेना, और आप चाहो तो इसमें 1-2 चम्मच पानी की भी डाल सकते हो, छोटी चम्मच। फिर जब ये पीस कर तैयार हो जाए, तो लो जी, हमारी बनकर तैयार हो गई है एकदम होटल जैसी ग्रेवी। और होटल में तो क्या है कि बहुत दिनों तक टमाटरों को सड़ाकर फिर अच्छी खासी ग्रेवी बनाता है, जिसको अपन चटकारे लगा-लगा के खाते हैं। लेकिन ये वाली ग्रेवी भई वैसे ताज़ा और बढ़िया बनी हुई है, और टमाटर हमारे खेत के आए हुए हैं, तो वैसे भी फ्रेश ही ये सब चीज़ें। तो मुझे तो भई सही में बताऊँ तो मुझे खेतों की सब्जियाँ इतनी पसंद हैं, आप कभी नोटिस करना, जो सब्जियाँ हम बाज़ार से महँगे भावों में लाते हैं ना, और वही सब्जियाँ हम लोग खेतों से ले आएँगे ना, तो इतनी टेस्टी लगती है। रफली तरीके से बना दोगे तो भी इतनी टेस्टी बन जाएगी, क्या है बताऊँ। स्पेशली चीज़ें होती है तोरी, लौकी के अंदर, पालक, बथुआ ले लो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे तो भई। खेतों की सब्जियों की तो बात ही अलग होती है। ख़ैर जितना हो पाता है उतना तो हम थोड़ा-सा देसी रह लेते हैं, अदरवाइज़ एडजस्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कढ़ाई जो है दूसरी में चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी इसके अंदर बनानी है। जो स्टील वाली कढ़ाई ना, उसमें आलू फ्राई हो रहे हैं साथ के साथ, और यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी भी कर दूँगी। क्योंकि भई आलू जब तक फ्राई होंगे तब तक सब्ज़ी के लिए तेल गरम हो जाएगा, और बढ़िया तरीके से ग्रेवी तैयार हो जाएगी जब तक आलू भी फ्राई हो जाएँगे। तो इसी तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ साथ में कामों को। वैसे हमारे पास 2 ही गैस वाली गैस है, अदरवाइज़ बड़ी 4 वाली होती तो कितना जल्दी कर लेती ना मैं काम, चटक-चटक इधर से उधर। ख़ैर इतना भी नहीं हो पाता जितना अपन सोचते हैं। 2 ही गैस सफिशिएंट होती है मेरे हिसाब से, तो 4 भी चल जाती है जिनके ज़्यादा खाना बनता है, ज़्यादा सदस्य होते हैं। तब ये आरामदायक रहती है बड़ी वाली गैस। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी इसका बटन ख़राब हो रहा है, ₹10 का बटन लगवा लो। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी ध्यान नहीं देते, जब बटन वाला आता है तब हम ध्यान देते हैं, और अब वैसे जब शाम हो जाती है, जब दिमाग में आता है अरे वही इसका बटन लगवाना है। लेकिन ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। बाकी गैस खराब नहीं है, गैस एकदम बढ़िया है। बहुत सालों पुरानी गैस है, जब मम्मी जी की शादी हुई थी ना तब की गैस है ये। तो इस वज़ह से हम इसको नहीं हटा रहे हैं। हमारा काम हो रहा है तो हम क्यों हटाएँगे भई, आराम से बढ़िया काम हो रहा है, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पर तेल गरम हो गया तो जीरा डालकर ये जो टमाटर, प्याज़, हरी मिर्ची ये सब पीसा था ना आपने, वो इसमें ऐड कर देना। आप चाहो तो ना इसके साथ में जब फ्राई करो तो शिमला मिर्ची भी फ्राई कर सकते हो, हरी वाली। उसके साथ आप लोग अदरक के नहीं, साथ में काजू भी इस ग्रेवी में, जैसे फ्राई इसमें मैंने मिक्सर में मिक्स किया था ना पीस कर, वैसे आप उस इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ना, अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें काजू भी ऐड कर सकते हो। सारी ग्रेवी ना इस गाढ़ी थी, इसमें चिपकी हुई थी, तो मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया, और भई हाथ साफ होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से पानी को मिलाकर सब चीज़ों को इस बर्तन में मैं ले लूँगी, क्योंकि उस बर्तन में भी ग्रेवी लगी हुई थी, तो छोटे से बर्तन में मैं ग्रेवी का पानी निकाल दूँगी। अब आगे जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब ऐड करूँगी इसके अंदर। इधर आलू फ्राई हो रहे हैं, आलू फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो। एकदम डार्क फ्राई किए हैं मैंने आलू, अच्छे लगते हैं मुझे। कच्चे रखने पे क्या है, मज़ा नहीं आता वो वाला। फिर बारी आई किचन में। अब क्या है कि मेरी आदत ये है कि किचन में खाना बनाती हूँ ना जब मैं, तो मैं हाथ अधिकतर कुर्ते के पहुँच ही लेती हूँ, क्योंकि जल्दीबाज़ी में कुछ सोचता ही नहीं है। और देखो, मैं आपसे अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कुछ छुपाने की आदत नहीं रखती हूँ। मैं जैसी हूँ ना भई, आपके सामने हूँ। यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची, ये ग्रेवी डालने के बाद, मतलब ज़्यादा देर नहीं, 20 15-20 सेकंड रुक जाओ, फिर उसके बाद इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, हींग, ये सब ऐड कर दो, और धनिया पिसा हुआ, वो ऐड करने के बाद में आप इसमें कलर के लिए हल्का-सा, ज़्यादा मत डालना, हल्का-सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देना। ये तो मैंने नॉर्मल मिर्ची ऐड करी है, अब मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, हल्के से कलर के लिए। ज़्यादा डाल दूँगी तो लालू-लालू सी सब्ज़ी हो जाएगी, एकदम गंदी सी लगेगी। तो इस तरीके से, और बाकी फिर मैं ऐड कर दूँगी मसाले डालते ही, जिससे मसाले जले नहीं ग्रेवी के साथ में। तो जो पानी मैंने जार से निकाला था ना साफ़ करके, वो इस बर्तन में निकाल लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो क्या है कि ग्रेवी वेस्ट भी नहीं होगी। अब जब ये तरी, मतलब तेल की तरी ऊपर आने लगे ना हल्की-हल्की, इस समय आप डाल दो मलाई, दूध की ताज़ा मलाई। मैंने तो आज सुबह के दूध की ही ताज़ा मलाई इसमें डाली है। इससे क्या है कि इसका जो टेक्सचर और कलर है ना वही बहुत अच्छा निकल के आएगा, और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा, क्रीमी-क्रीमी टेस्ट लगेगा, और अच्छा लगेगा, टेस्टी वाला टेस्ट। तो उसके बाद में इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था, आप भी इस तरीके से ही ऐड करना। नमक बस थोड़ा-सा देख के ऐड करना, क्योंकि मैंने नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर दिया था। हल्का-सा, खाने लायक था लेकिन हल्का-सा तेज़ हो गया था नमक आज। हम लोग नमक वगैरह सब कम खाते हैं। मैं यहाँ पर इस सब्ज़ी की खुशबू ले रही हूँ, और मैं इसी तरीके से इसकी खुशबू लेती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप डायरेक्ट सूंघते हो या फिर इस तरीके से हाथ से हवा करके खुशबू लेते हो। देखो, मैं तो ऐसे ही लेती हूँ। ऐसे कहते हैं कि डायरेक्ट सूंघने से क्या है कि टेस्ट खत्म हो जाता है। और जब ये ग्रेवी पूरी तरह से तरी ऊपर आके तैयार हो जाए ना, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू, जो कि हमने फ्राई करे थे। सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, इतनी टेस्टी सब्ज़ी लगेगी ना ये,
आप बोलोगे दीदी लाजवाब सब्ज़ी बनी। फिर इसमें रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देना, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा डाल देना, अच्छा लगेगा, गार्निशिंग भी हो जाएगी और सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा भर-भर के तो मत डालना, कम ही डालना लेकिन डाल देना। इस तरीके से इसे मिला लिया है। अब देखो मैं आपको कितना पास से दिखाऊँ लेकिन ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनी थी। ख़ैर अभी आपको दिखने में ऐसे लग रही होगी अजीब-सी, लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी ना खाने में, मैं सही बता रही हूँ। आप ट्राई करना इस तरीके से बनाकर। एक तो कितना सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है ना, और अब आप बोलोगे दीदी आप क्या डाल रहे हो? सब्ज़ी बन गई है, मैंने इसमें सब्ज़ी मसाला जो आता है ना एवरेस्ट का, वो ऐड करा है। थोड़ा-सा ऐड कर दिया, ज़्यादा नहीं करा ऐड, क्योंकि क्या है कि सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा थोड़ा-सा, और ये मसाला ऑलरेडी बना-बनाया आता है ना, तो उसको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर से भी आप थोड़ा-सा ऐड कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐड करने के बाद 1-2 मिनट मिला लो बस गैस पर, चलती गैस पर, बाकी मत मिलाओ। देखो मैं डिब्बा रख रही थी ना, उसी बीच में मुझे सब्ज़ी मसाला दिख गया, सोचा इसे ट्राई कर लेती हूँ, तो चाकू की हेल्प से थोड़ा-सा ही डाला है और इसको 1-2 मिनट गैस पे चलने दूँगी बस। ऐसे नहीं कि भई जब अपन ग्रेवी बना रहे हो उसी टाइम डालो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता मसालों के साथ में, क्योंकि बेसिक मसाले क्या होते हैं कि जो हल्दी मिर्ची होते हैं ना, वो तो इतने पिसे हुए नहीं होते, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल मतलब पिसे हुए का मतलब ये नहीं है कि भई पिसे हुए तो ये भी होता है, वो भी होता है। बट पके हुए की बात मैं कर रही हूँ। हल्दी वगैरह सब कच्ची होती है ना, तो इनको पकाने में थोड़ा-सा ग्रेवी के साथ समय लग जाता है। लेकिन जो ये मसाले होते हैं ना, जो पैकेट वाले आते हैं, ये क्या है ऑलरेडी पक-पुका के आते हैं, तो इनको बाद में भी डालो ना, तो सब्ज़ी में कच्चापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और लो जी देखो मैंने सब्ज़ी कढ़ाई से इस बाउल में खाली कर ली है, क्योंकि खाने वाले कम हैं सब्ज़ी, क्योंकि प्याज़ ऐड कर दिया एक तो, मम्मी जी और गाँव चले गए। उसके बाद में सारा चीज़ें ऐसे ही रह जाती है। भई सही बताऊँ तो मुझे दिन में जाके समय मिलता है सब्ज़ी बनाने का, सुबह का शेड्यूल थोड़ा-सा बिज़ी होता है, लेकिन हमारी फैमिली थोड़ी अलग टाइप की है। भई अगर सब्ज़ी बना दोगे ना तब भी वो चटनी वगैरह बना के खा लेंगे, ज़्यादा खुश चटनी वगैरह में रहते हैं। ख़ैर आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके घर में सभी लोग बहुत चटोरे हैं या फिर नहीं हैं? देखो हमारे घर में तो सब लोग ना बिल्कुल भी चटोरे नहीं हैं, एक चटोरन हूँ तो वो मैं ही हूँ। चटकारे लगा-लगा के मैं ही चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ इधर-उधर। वैसे आपके घर में भी एक ना एक सदस्य तो ऐसा होगा ही। कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है कि सब लोग बड़े चुटकारे लेके खाने वाले होते हैं, और कुछ फैमिलीज़ में होता है कि कोई भी चुटकारे लेके खाना पसंद नहीं करता, एकदम सिंपल खाना पसंद करता है। तो बस वही, मेरी फैमिली सारी ऐसी की ऐसी ही मिली है मेरे ससुराल में। अगर चटकारे का शौक है तो मुझे और मेरे ससुर जी को है, अदरवाइज़ किसी को नहीं है, और उनको भी मतलब मेडिकल प्रॉब्लम की वज़ह से उनको भी चटकारे वाली चीज़ों को के लिए डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि चिकनाई वाली चीज़ें तो वो खाते ही नहीं हैं। खाते भी हैं तो कोई मतलब महीने 2 महीने में 3 महीने में 1 बार, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। फिर यहाँ पर ये आलू जो बच गए थे ना, उनको मैंने निकाल लिया, उनको इस तरीके से क्रश कर लिया इसके अंदर, घिस लिया इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़े-से हल्के कच्चे लग रहे थे मुझे। तो सोचा घिस लेती हूँ, तो घिस लिया इनको, और घिसने के बाद इसके अंदर मैं भुना हुआ जो जीरा होता है ना कुटा हुआ, वो ऐड कर दूँगी दरदरा कुटा हुआ, और साथ में नमक ऐड कर दूँगी। तो क्या है कि इसको आटे में मिला दूँगी, आटा मैंने गूँथ के छोड़ दिया था, गूँथा नहीं था उसको, बस एक जगह करके छोड़ दिया था। तो अब जब उसे गूँथ के सेट करूँगी ना, तो इस तरीके से सब सारे आलू वगैरह इसके अंदर ऐड कर दूँगी, बढ़िया आटे के अंदर गूँथा हुआ आलू के पराठे, वही खा के देखना बहुत टेस्टी लगते हैं। आप आटा गूँथते टाइम भी ऐड कर सकते हो, मेरा मतलब प्लान नहीं था पहले कि मैं इस तरीके से बना लूँगी, तो मैंने साथ आटे के साथ में इनको ऐड नहीं किया, अदरवाइज़ मैं साथ के साथ ही ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद ये देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जीरा और नमक। नमक आप सेंधा नमक भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे नॉर्मल वाला नमक ऐड कर दूँगी। ये देखो जीरा ज़्यादा मत डालना, नहीं कड़वापन आ जाता है ज़्यादा जीरा डालने से। हल्का-सा डालना टेस्ट टेक्सचर के लिए, बहुत टेस्टी लगेगा, और नमक इतना ही डालना कि जितना आलूओं को ज़रूरत हो, क्योंकि आटे में तो ऑलरेडी डाल दिया ना नमक, इसीलिए मैं मना करूँगी। तो नमक ज़्यादा मत डालना, लिमिट से डालना, मैंने तो बहुत लिमिट से नमक डाला था। फिर इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे भाई अच्छे तरीके से, और अच्छे से मिलाने के बाद में इन सबको मतलब बढ़िया आटा सेट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, और आप लोग ट्राई करके देखना भई ऐसे ही सारे मसाले को आटे के अंदर मिलाना। वैसे ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आटे के साथ में आलूओं को डालकर नहीं सेका, मतलब नहीं आटा लगाया, इसी चक्कर से। अदरवाइज़ अगर पहले ही लगा लेती ना तो ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैंने सोचा क्या पता आलू ज़्यादा रह जाए, मतलब कि कम भी पड़ जाए, इसलिए मैंने नहीं डाला। बाद में जब ज़्यादा रहे ना आलू, तो मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। थोड़ा-सा तेल ले लेंगे हाथों पर, और तेल लेकर इनको इस तरीके से आटे को सेट करके रख देंगे, मतलब कि अपना पराठों के लिए डो तैयार हो गया है, और ये थोड़ा-सा स्पेशल डो है। फिर हम सारे पलोथन रख देंगे परात में, और अब बाकी का काम निपटाएँगे। देखो आज मेरी 2-2 बार मेहनत नहीं हो गई, मैं तो सोच रही थी आज बढ़िया फ्री हो गई मैं सारे कामों से। लेकिन जब रोटियाँ कम पड़ी ना, तो दिमाग में आया आलू रखे हैं, आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। क्योंकि सुबह बना नहीं पाई थी ना, इसलिए सुबह ही प्लानिंग थी मेरी बनाने की, लेकिन किसी कारणवश मैं बना नहीं पाई। आटा लगाने के बाद में ना फिर काम पेंडिंग पड़ा था किचन के बर्तनों का। भई छीका अगर भरा हुआ रहता है ना, तो दिमाग काम ही नहीं करता, भई कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ? और ये समस्या सबसे बड़ी होती है मेरे साथ में। तो मैंने क्या किया, पहले छीका पूरा खाली करने का डिसीज़न लिया।
और एक-एक करके सारे बर्तन चटक-चटक जमाती गई जगह की जगह। और मैं ऐसे ही रफ़ली तरीके से जमा देती हूँ क्योंकि भाई रोज़ाना का काम है बर्तन लेने का। इतनी सुथराई भी नहीं करनी चाहिए। मैं जितनी सुथराई जहाँ करने की ज़रूरत पड़ती है ना, वहीं करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। फिर बाकी के जो बर्तन थे जैसे कि जार था, मिक्सर का जार, छोटे-मोटे और बर्तन हो गए थे और आपको पता है मैं किचन में कितना काम फैला के काम करती हूँ, तो बर्तन हो ही जाते हैं मेरे साथ तो। तो उन सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से माँज कर धो दिया कि बाद में ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे और इतनी समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पर कढ़ाई थी, 2 कढ़ाई हुई थी, आपको पता ही है वो एक स्टील वाली कढ़ाई तो कितनी खराब हो गई थी। लेकिन इतनी आराम से मैंने हल्का-सा सर्फ़ लगाकर उस कढ़ाई को आराम से रगड़ दिया चारों तरफ से। और सही बता रही हूँ, स्टील की कढ़ाई को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बहुत गंदी होने के बाद में भी। बिल्कुल ही ना के बराबर मेहनत करनी पड़ी मुझे। और ये देखो भई इन कढ़ाइयों को मैं माँज कर अब धोकर रख दूँगी। चलो किचन का जो मोटा-मोटा काम है वो तो लगभग निपट सा ही गया है। आपसे मुझे ना एक बात करनी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी आप प्रयागराज कैसे गए? क्या-क्या रहा? और कुछ लोग कह रहे थे कि ये झूठ बोल रही है, ऐसे नहीं हुआ होगा, वैसे नहीं हुआ होगा। तो देखो जो लोग गए होंगे ना वो प्लानिंग के साथ गए होंगे। मैं मेरा बता रही हूँ, मैं किसी भी प्लानिंग के साथ नहीं गई थी, जो तो मेरे साथ बच्चा भी गया था। लेकिन हम किसी भी प्लानिंग के साथ में नहीं गए थे कि हाँ, हम पर्टिकुलर उसी घाट पे जाके वहीं पे जाके स्नान करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम किसी प्लानिंग के साथ में नहीं गए थे और एक्चुअली में बाइक वाले इतने-इतने रुपए माँग भी रहे थे। कुछ बाइक वाले होंगे जो कम ले रहे होंगे लेकिन हम 1-2 जनों से पूछे थे, पल्ले ही नहीं पड़ा हमारे, तो हमने आगे पूछा भी नहीं था। और हम लोग ना थोड़े देसी हैं भई, हम लोग चल-चुला के ना कर लेते हैं, मतलब चल लेते हैं इतना पैदल, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी हमें तो। वो जाते समय तो हमें पुलिस वालों की गाड़ी मिल गई थी ना भई, उनकी हेल्प करी थी हमने तो। तो ये समझ लो कि संजोग वाली बात थी। और वो एक बहन जी कह रही थी कि हमने बोट को 2 ढाई हज़ार रुपए दिए, बाइक वालों को 200-300 रुपए। तो मैं बता देती हूँ, बाइक वालों को कम देकर आपने कोई महानता हासिल नहीं कर ली। बोट वालों ने भी आपको बहुत अच्छे तरीके से लूट लिया, क्योंकि जो एक्चुअल बोट वाले हैं ना, वो 2-200 रुपए में भी लेके जा रहे थे। तो आप अपने आप को महान बिल्कुल मत समझना भई। वही बात कहना चाह रही हूँ मैं कि सब संजोग की बातें हैं, जो व्यवस्था उस समय बैठ गई मजबूरी में, वो सबने बिठाई है। हमने ही नहीं, सबने बिठाई है। तो आप ऐसी बात तो बिल्कुल मत करो। और हाँ, मैं प्रयागराज जाके आई हूँ एकदम बढ़िया सुविधाओं के साथ। और मैंने ना जब कार मेरी जो भिड़ी थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, 1% भी हमारी कोई गलती नहीं थी। तो मैंने सामने वाले से अगर पैसे ले लिए, पैसे नहीं लिए मतलब उन्होंने हमारी गाड़ी गैराज पे लेके गए और गैराज पे ले जाके उन्होंने हमारी गाड़ी पूरी सही करवाई और जो-जो उसमें नुकसान हुआ तो वो मैंने पूरी भरपाई उनसे ली है। तो मैंने क्या गलती कर दी? मैंने उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे अपने हाथ में तो नहीं लिए एट लीस्ट। उन्होंने अपने खुद के गैराज वाले बंदे के पास हमारी गाड़ी ओरिजिनल पार्ट्स के साथ सही करवाई है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपके साथ ऐसा हो जाता तो आप क्या करते? एक बार किसी को इस तरीके से नेगेटिव कहने से पहले सोच तो लिया करो ना यार कि इस तरीके से नहीं कहा जाता ना। पता नहीं क्यों लोग इतने आराम से कैसे कह देते हैं भई, मुझे समझ नहीं आई ये वाली बात आज तक। चलो छोड़ो, अब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना यार, आपको सिचुएशन का पता ही नहीं है फिर भी कह रहे हो। एक बहन जी कह रही है मेरे बेटे के लिए भई कि वो तो एकदम काला है, ऐसा है। अरे भई क्यों करती हो तुम रोज़-रोज़ एक ही कमेंट? आप लोग मुझे कह रहे हो ठीक है, जो मेरे फॉलोवर्स हैं आप उनको जा-जा के एक-एक को जाके रिप्लाई कर रहे हो। ये अच्छी बात है, आप इतने ढाले हो। एक बहन जी तो मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को चाहे जो कह रही है भई। आप मुझे नहीं जानती, मत देखा करो ना मेरे व्लॉग, क्या प्रॉब्लम है बहन जी आपको? उनके लिए तो मैंने स्पेशल आज एक पर्टिकुलर व्लॉग बनाया है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी ये इग्नोर करा करो, ये लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहूँ आपसे, जब इनको ना इतनी गालियाँ पड़ती हैं ना, जब इतना ये इनकी फ़ोटो के साथ में जब मैं इनको अपलोड करती हूँ, इनकी करतूतें, तब मुझे लगता है कि हाँ, सही किया मैंने। इनको इतनी गालियाँ मिलनी चाहिए। ये लोग ना कभी सुधर नहीं सकते, सही बताऊँ तो। भगवान को मानते हो तो सुधर जाओ भाई, क्यों किसी को नेगेटिव करते हो? आज के समय में किसी को कोई जीने नहीं देता। जो अच्छा काम कर रहा है उसको कहेंगे अरे भई तो ऐसी है। मैं रील्स नहीं बनाती फैंसी वाली, तो लोग कहते हैं गँवार आंटी जी है। और जो लड़कियाँ रील्स बनाती है फैंसी वाली, अच्छी-अच्छी रील्स बनाती हैं, उनको कहते हैं कि ये तो मतलब घटिया औरत है, कोई इज़्ज़त नहीं है इसकी। अरे भई कहीं तो किसी को जीने दो एट लीस्ट, इतना तो मत करो गिरो किसी के लिए। अगर यही बातें सेम मैं आपके लिए करूँ तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा नहीं ना अच्छा बिल्कुल भी, तो वैसे ही मुझे भी नहीं लगता अच्छा। और मेरे हस्बैंड के लिए कुछ भी कहोगे तो वो मुझे 1% भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम्हारी इतनी ही हिम्मत है ना बहन जी, तो मेरे घर आओ, मेरे सामने बोल के बताओ। तुम्हारी इतनी ही हिम्मत है तो। कमेंट्स में तो तुम पता नहीं क्या-क्या भौंकती रहोगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को कुछ कहोगी तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे हस्बैंड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरी सास ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा आके? मेरी नंदों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आके? मेरी फैमिली में तुम्हारा क्या मत देखा करो ना मेरे व्लॉग्स। क्यों देखती हो तुम मेरे व्लॉग्स? मत देखा करो। शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी। पता नहीं कहाँ से उठकर, मतलब तुम लोग कैसे नाली के कीड़े हो, मुझे समझ नहीं आती ये वाली बात। इतनी गिरी हुई हो तुम, एक औरत हो के एक औरत के लिए ऐसा बोल रही हो। शर्म आनी चाहिए, थू है तुम जैसी औरतों पर। और मुझे कंफर्म पता है तुम मेरा ये व्लॉग देख रही हो। देख रही हो ना तो बहुत अच्छी बात है।
सुधर जाना, माफ़ी माँग लेना व्लॉग्स में, कमेंट्स के अंदर, एक झटके में माफ़ कर दूँगी तुम्हें। लेकिन इस तरीके से मेरी फैमिली के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। समझ में आई बात? चलो छोड़ो साइड में तुम्हारी सारी बातें, हम बना रहे हैं गरमा-गरम पराठे। छोड़ो, मैंने आप सभी का मूड खराब करा, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। लेकिन आज ये आटे वाले जो आलू के पराठे हैं ना, बहुत टेस्टी बने। आटे में ही आलू गूँथे हैं मैंने, जीरा और नमक डालकर। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना इसके साथ में, बहुत टेस्टी लगेंगे। देसी घी के साथ मैं पराठे सेक रही हूँ, देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं। चरके-चरके पराठे, एकदम मस्त-मस्त पराठे, कड़क-कड़क पराठे। और चरके तो जब होंगे जब इसमें मिर्ची डलेगी। मिर्ची मैंने डाली नहीं, चरके करने हो तो मिर्ची डाल लीजिएगा, बारीक-बारीक हरी मिर्ची चॉप करके। बच्चे नहीं खाए तो डाल लीजिएगा, बच्चे खाते हो तो मत डालना। चलो भई, इस तरीके से मैंने ये पराठे बनाकर तैयार किए हैं। और अमन जी ने मुझे कहा कि टिफ़िन पैक कर दो मेरा ऑफ़िस पर, क्योंकि ऑफ़िस पर अभी कोई है नहीं। आप सभी को मैं बता देती हूँ, अभी स्टाफ़ की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, स्टाफ़ अभी मैनेज नहीं हो पा रहा, मतलब कि स्टाफ़ है नहीं अभी ऑफ़िस पर, तो सारी चीज़ें अमन जी और मैं ही सँभालते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी आ रहे थे, दीदी आप क्या काम करते हो? देखो भई, मैं घर का काम करती हूँ, हस्बैंड के ऑफ़िस में हेल्प करती हूँ, गाड़ी चलाना जानती हूँ, गाय का दूध निकालना जानती हूँ, गोबर उठाती हूँ, एकदम देसी जीवन जीना ज़्यादा पसंद करती हूँ। छाछ, दही, दूध, रोटी ज़्यादा खाते हैं, सब्जियाँ कम बनाते हैं, लेकिन ठीक है, आप लोगों को अच्छी-सी रेसिपी बताने के लिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। और दम आलू की सब्ज़ी सच्ची में बहुत टेस्टी बनती है। आलू छोटे वाले खरीदना अगर इसके लिए आप ले रहे हो तो। अमन जी के मैं बटर पेपर नहीं लगाती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आराम से मस्त अभी जाते ही खा लेंगे गरम-गरम खाना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दही डाल दिया साथ में, अब थोड़े से दम आलू डाल दूँगी। उनसे पूछ रही हूँ कितनी सब्ज़ी डालूँ आपको, वेस्ट मत करना, खाकर ही आना। तो इस तरीके से मैं मैनेज करूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कब ट्राई कर रहे हो इस तरीके से बनाकर। और सच्ची बता रही हूँ, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी ना, आप कहोगे दीदी बहुत अच्छी बताई आपने रेसिपी। और आप लोग कमेंट करके ये भी बता देना मुझे आपको कौन-कौन सी रेसिपीज़ बतानी है। वीडियो को एंड तक देखा होगा ना जिन्होंने, उनको रेसिपी पता चल गई होगी। और आप लोग ये भी बताना कि इसमें मैं कुछ और भी ऐड कर सकती हूँ, कि हाँ, मैं एक बात बताना आपको भूल गई हूँ, काजू मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे। बाइंडिंग के लिए ग्रेवी में काजू ऐड कर सकते हो। कसूरी मेथी जो कि मैं नहीं डाली, मैं भूल गई थी। कसूरी मेथी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत टेस्टी हो जाएगा इसका टेस्ट। उसके बाद मैं अमन जी के लिए मैं चम्मच रख दूँगी यहाँ पर। और अमन जी ना इतने कोऑपरेटिव है, भई सही बता रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करते, जो मैं बना देती हूँ ना वैसे ही खा लेते हैं। और आज उनको अच्छा लगा कि चलो दिव्या ने मेरे लिए कुछ अलग ही सब्ज़ी बनाई है आज। और हम दोनों इस तरीके से बातें कर रहे हैं, अमन जी अपना टिफ़िन ले लेंगे, मैं किसी और काम में व्यस्त हो गई। देखो मेरा शेड्यूल ना बहुत बिज़ी रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, आप घमंडी हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है डियर, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। मेरा शेड्यूल मुझे पता है मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ, इस वज़ह से यही दिक्कत होती है। अब यहाँ पर बड़ी वाली प्लेट में मैंने खुद के लिए खाना परोसा है, जिसमें 2 पराठे ऐड किए हैं, जयदेव के लिए एक पतला-सा पराठा ऐड कर दिया, साथ में हम लोग खाना खाएँगे बैठकर। और इतना टेस्टी बना है ना खाना, मतलब मुझे तो भूख लग गई थी सही बताऊँ तो। तो मैंने क्या किया कि सब चीज़ों को बाद में साफ-सफाई करूँगी, पहले खाना खाने बैठ जाती हूँ। गैस को मतलब कि बाद में साफ करूँगी, अभी गैस गरम भी है। सोचा पहले खाना ही खा लेती हूँ, छाछ ले ली प्याला भर के देखो भई, और दही ले लिया साथ में जीरा और नमक डाल के। चलो भई, इस तरीके से हम लोग खाना खाएँगे। यहाँ पर मैं दही को अच्छे से मिलाऊँगी, क्योंकि जीरा और नमक को दही में मिलाना ज़रूरी है ना, टेस्टी लगेगी। मैं जयदेव का इंतज़ार कर रही हूँ, एक्चुअली जयदेव के हाथ धोने गया हुआ है। और आप मानोगे नहीं, मैं एक पराठा कंप्लीट कर लूँगी तब तक भी ये लड़का नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा। अभी देखना आपके सामने की बात है। और यहाँ पर मैं जयदेव का वेट कर के रह गई। अब मैं भगवान को धन्यवाद दे रही हूँ और खाना खा रही हूँ। बच्चों की ना यही आदत हमें देखकर पड़ी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, तो देखो मैं बता देती हूँ, कपड़े कुछ गलत नहीं पहनती मैं, जो मेरे पास है वो पहनती हूँ। और मुझे लगता है ढंग के और अच्छे क्या होते हैं मुझे ये भी बता दो आप। और जो लोग गलत वीडियोज़ बनाते हैं उनको बड़ा एप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोग, और जो लोग अपनी जेन्युइन लाइफ़ दिखा रहे हैं उनको गिराने में लगे रहते हैं। ख़ैर आपके लोगों के, जो लेडीज़ मुझे ऐसे कमेंट कर रही हैं ना, एक-2 जनी जो गलत कमेंट करती हैं, उनको मैं यही कहूँगी भई मुझे गिराने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं गिरने वाली हूँ। मेरे को गिराने के लिए मतलब बहुत ज़ोर की ज़रूरत पड़ेगी, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं गिर नहीं सकती थी जल्दी, मैंने बहुत मेहनत करी है भई, बहुत मेहनत करके ऊपर उठी हूँ मैं आज। बहुत मेहनत करी है, घर का काम भी सँभाला है, अपनी वीडियोज़ भी सँभाली है, सोशल मीडिया पे टाइम से वीडियोज़ अपलोड करना भी सँभाला है, सब चीज़ें सँभाली है मैंने अकेले ने। तो भई मैंने बहुत मेहनत करी है, इतनी आसानी से नहीं गिरा सकते कोई मुझे। और मेरे साथ साथ है मेरी फैमिली का। भले मेरी फैमिली शर्माते हुए वीडियोज़ में नहीं आती है, लेकिन सपोर्ट पूरा करती है मुझे पीछे से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी फैमिली इतनी बुरी है। जयदेव के हाथ के बाजू देखिए आपने कितनी गीली कर लाया है ये लड़का। और मैंने इसको नहीं कहा कि भगवान को धन्यवाद देना, उसने खुद ने ही धन्यवाद दिया, आप देख सकते हो। फिर मैं किचन के स्लैब की साफ-सफाई करूँगी, वैसे उधर की तरफ तो मैं साफ-सफाई कर चुकी थी और इधर मैंने अब करी है।
मेरी नंद को नहीं खाने थे पराठे, तो मैंने नहीं बनाए क्योंकि उन्होंने रोटी खा ली थी, लास्ट में बची हुई रोटी उन्होंने ही खाई थी। और पता नहीं जब रात को रोटी बन रही थी ना, तब ये वाला आटा काला कैसे पड़ गया भई, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा खासा घी लगा के छोड़ा था कि चलो सूखा सूखेगा नहीं आटा, लेकिन ये आलू वाला जो आटा था ना वो काला पड़ गया। पता नहीं भई आलूओं में भी मिलावट आने लगी है क्या आज के समय में? समझ में ही नहीं आती भई ये चीज़ तो, आज के समय में किस-किस चीज़ों में मिलावट आती है। पूरा घर का काम निपटाते-निपटाते ना शाम ही हो जाती है लगभग-लगभग, और आप देख सकते हो भई काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2 बार तो किचन की स्लैब साफ हो गई, आज बर्तन मंज गए हैं, सब चीज़ें, मतलब सुबह तो लग रहा था भई जल्दी फ्री हो जाऊँगी, लेकिन जब पता चला ना रोटियाँ कम पड़ेगी, तब बड़ी दिक्कत हो रही थी। चलो जो भी है, खाना बनाकर सबको खिलाना भी तो ज़रूरी है भई, इस चक्कर के मारे कि हाँ भाई रोटियाँ कम पड़ गई तो एडजस्ट कर लूँ, वैसे नहीं हो सकता ना भाई, खाना बनाना भी तो ज़रूरी है ना। और बड़े मन से आज मैंने सब्ज़ी बनाई है, सिर्फ़ अमन जी के लिए और आप लोगों को अच्छी सी रेसिपी दिखाने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, एप्रिशिएट करना मेरी मेरी वीडियो को, और मुझे बहुत सारा प्यार भेजना भाई, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। और हाँ, तहे दिल से धन्यवाद, आप मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हो। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जिनका मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाती, उनके लिए मैं यही कह रही हूँ कि आप सबके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, अब मैं आपसे ना कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। और हाँ, अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, पंखा ना चलाओ तो गर्मी लगती है। भई ऐसे मौसम में ना बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे ना बीमार हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भई, मैं तो सही बता रही हूँ। जब जयदेव छोटा था ना, तब जयदेव को मैंने पहली सर्दी और पहली गर्मी से बचा कर रखा था, और आप लोग भी ऐसे ही करना अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो। फाइनली किचन का सारा काम निपट चुका है, अब बारी आती है जयदेव के होमवर्क चेक करने की। आप सभी को पता है अभी हम प्रयागराज महाकुंभ मेले में संगम में डुबकी लगा कर आए थे, तो जयदेव की 1-2 दिन की छुट्टी हो गई थी स्कूल के बीच के अंदर। तो जयदेव का आज मुझे पता था कि होमवर्क ज़्यादा मिलेगा, मैम सारे पन्ने चिपका देती है इस तरीके से, जो भी होमवर्क के पन्ने होते हैं ना, सीडब्ल्यू, एसडब्ल्यू, तो काम बहुत बढ़ गया था उसका। लेकिन कल शिवरात्रि की छुट्टी है जयदेव की, तो मैं दोनों दिन मैनेज करके इसको करवा दूँगी सारा काम। तो पहले मैं जो इसको ईज़ी लगेगा ना वो काम कर रही हूँ। और जयदेव के ना मैंने अच्छे से हाथ धो दिए हैं, मतलब हाथ उसने धो लिए थे, और अब वो रेडी है स्कूल का होमवर्क करने के लिए। पजामा ये चेंज नहीं करा था, बोला मम्मी अब कल छुट्टी है, अब क्या ही चेंज करूँगा, छोड़ो। तो इस चक्कर से मैंने जयदेव के कपड़े चेंज नहीं किए। जयदेव ना बहुत ही प्यारा बच्चा है, सिर्फ़ एक बार कहना पड़ता है, इतने आराम से चीज़ों को समझता है, इतने प्यार से चीज़ों को समझकर आराम से मैनेज कर लेता है। और देखो कितनी खुजली खोल रहा है, पता नहीं इसे वो मच्छर खा गया, क्या हो गया? इतनी खुजली चल रही है इसके आज पीछे की तरफ। ख़ैर कोई बात नहीं, बच्चा है, इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। जयदेव को मैंने होमवर्क समझा दिया है, अब मैं क्या करूँगी कि अपने और कामों में लग जाऊँगी, और जयदेव सारा होमवर्क खुद से कर लेगा। इसको एक-एक पेज करके समझाना पड़ता है, मुझे बीच-बीच में आके मैं सँभालती भी हूँ इसे। अगर कोई छोटी-मोटी गड़बड़ ये कर देता है ना, तो उसको मैनेज कर लेती हूँ। ख़ैर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी बच्चों को क्या काम के बीच में इस तरीके से मैनेज करके होमवर्क करवाते हो? और ये देखो कैसे मटके टेढ़े कर रहा है। वो तो इसकी वीडियो बन रही है तो पता चल गया, अदरवाइज़ नहीं पता चलता मुझे भी। ख़ैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं ऐसे चटक-मटक करके होमवर्क करते हैं, लेकिन इसने होमवर्क बहुत अच्छा करा था। इस वाले ऋषि वाले पेज में से तो इसका कुछ भी मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर मैं आ गई गौरी के पास, गौरी की सेवा करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो गौरी की मैंने खूब सेवा करी आज, गौरी का दूध निकाला, गौरी के आस-पास साफ-सफाई की, गौरी का गोबर उठाया, गौरी की चढ़ाई करी। इतना अच्छा लगा आपको क्या ही बताऊँ। ख़ैर यही एक्चुअल में सुकून भरा जीवन है मेरा। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। बहुत लॉन्ग लंबा व्लॉग हो गया आज का, व्लॉग तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है भई। आप मुझे माफ़ कर देना अगर यहाँ तक जिसने देखा हो ना, तो थैंक यू सो